सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका साथी, विभाग प्रमुख एंड प्रदेश सह राज्य मंत्री, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा। आज आपसे कुछ बातों पर आत्ममंथन करने आया हूँ। ज़्यादातर साथी हम सब आपस में जानते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम पिछले 12 सालों से हम सभी NHM साथियों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप में से बहुत सारे साथी इस लड़ाई को लड़ पाए, तभी आज हम यहाँ तक हैं। आपको याद होगा कि हम सभी साथी पहले ढूल भाई के मार्गदर्शन में हमने कई प्रदर्शन किए, फिर सुरेंद्र गौतम जी के मार्गदर्शन में हमने काफ़ी प्रदर्शन किए, और सुरेंद्र गौतम जी ने हमें अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। फिर रिहान भाई के मार्गदर्शन में हमने कई प्रदर्शन किए, और ऐसे अच्छे अच्छे प्रदर्शन थे जिसमें हमने बायलॉज लिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जैसे कि मेडिकल लीव, वो हमें मिली। हर साल 10 दिन की हमें मेडिकल लीव मिलती हैं। हमारी बहनों के लिए भी हम कुछ ले पाए, जैसे कि 6 मंथ की विद पे मैटरनिटी लीव हमारी बहनों को मिलने लगी। उनको 42 दिन की अबॉर्शन लीव भी मिलने लगी। हम सभी साथियों ने इतनी मेहनत की, इतनी प्रदर्शन किए, और अपने हकों की लड़ाई के लिए हम लोग लड़े। पर आज कहीं ना कहीं उसमें हमें एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है कि हमारे साथी कुछ शांत हो गए हैं। क्यों शांत हो गए हैं? हमें जो हमारे बायलॉज मिले थे वो हमसे लिए जा रहे हैं। हमारा हक हमसे लिया जा रहा है। क्यों? क्या कमी हो गई? ऐसा क्या हो गया? साथियों, जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, ये आपको पता है। तो सरकार बिना कुछ किए क्या हमें बायलॉज रहने देगी? नहीं ना। आज मैंने ग्रुप में आप सभी से सवाल किए थे कुछ। आपको याद होगा, आप सभी के ग्रुप में कुछ पोल्स आए थे। पहला पोल था कि क्या हमें बायलॉज चाहिए। दूसरा पोल था क्या आप सबको 7th पे चाहिए। तीसरा पोल था क्या आप सबको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। चौथा पोल था क्या आप सबको ग्रेच्युटी चाहिए। सब ने बोला, है ना? सबका जवाब हाँ था। इसके अलावा और भी मांगे हैं, जैसे कि अमेंडमेंट, जैसे कि ट्रांसफ़र। हमारी कोई मांग आपने देखा कि कोई नाजायज़ है क्या? नहीं ना। केवल हम अपना हक मांग रहे हैं। और अपना हक मांग रहे हैं, किसके मार्गदर्शन में मांग रहे हैं? पहले हम लोग खुद लड़ते थे, फिर हम लोग हरियाणा NHM कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन में लड़े। अब हम लोग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन में लड़ रहे हैं। मांगे किसकी हैं? केवल NHM की हैं। क्या किसी संगठन की कोई मांगे हैं? नहीं, केवल और केवल NHM की मांगे हैं। आप इस चीज़ को खुद सोचिए। मांगे क्या हैं? हमारे 5 साल से कम के हमारे साथी हैं जिनका हक रोक दिया गया है। क्या ये गलत नहीं हुआ हमारे उन साथियों के साथ? इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी। क्या हमारे साथी ग्रेच्युटी डिजर्व नहीं करते? आपने देखा होगा हमारे कुछ साथी रिटायरमेंट के वक्त ऐसे ही विदा कर दिए जाते हैं। साथियों, एक आशा वर्कर को भी रिटायरमेंट पे सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिलता है, और हम तो NHM कर्मचारी हैं। 58 साल तक की उम्र हमने देश के स्वास्थ्य विभाग को दी, और स्वास्थ्य विभाग को देने के बाद हमें 58 साल की उम्र में यूं ही विदा कर दिया जाता है। क्या ग्रेच्युटी भी हमारा हक नहीं है? सभी के जवाब आप सभी के पास है। कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो नाजायज़ हो, और
सबकी मांगें इतने साल से पेंडिंग हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही। इसलिए ये 23 तारीख का कुरुक्षेत्र का प्रदर्शन किया गया है। आप सब से उम्मीद है कि आप सब इस प्रदर्शन को इस बार इतना कामयाब करेंगे कि उसी दिन सरकार ने आपकी कोई ना कोई मांग मान ली जाए। क्या आप लोग 20-20 साल 30-30 साल के हो लिए, क्या आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? सारी मांगें देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है और कोई भी मांग किसी भी पार्टी की नहीं है। सारी मांगें केवल और केवल एनएचएम की हैं। आप सभी साथी धन्यवाद के पात्र होंगे 23 तारीख को, जब हम कुछ ना कुछ निकालेंगे सरकार से एनएचएम के लिए। जब हम कुछ ना कुछ निकालेंगे तब हमें बड़ी खुशी होगी। आपसे अनुरोध है, आप सभी 23 तारीख के इस प्रदर्शन को कामयाब करें और आप सब चाहें तो विद फैमिली भी आ सकते हैं। सरकार को भी तो पता पड़े कि ये परिवार वाले हैं, इनका दर्द क्या है। धन्यवाद।